नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा क्षेत्र के कलसा गांव पहुंची है। यहां हमने रितु जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं रितु जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पेहेवा के कलसा गांव में। जी हां दर्शकों, यहाँ पे हमें खबर मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की टीम फिर से पहुंची है एक जरूरतमंद परिवार के लिए सहायता लेकर। दर्शकों, आपको बता दें कि कलसा गांव में एक जरूरतमंद परिवार की खबर संत रामपाल जी महाराज जी को पहुंची और उनके अनुयायी जो है आज उस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है और जो गाड़ी में से राहत सामग्री निकाल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो राहत सामग्री, और एक पोस्टर भी यहाँ पे लगाया गया है जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार की तरफ जा रहे हैं राहत सामग्री लेकर। तो आइए हम भी चलते हैं उस परिवार की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे ये अन्नपूर्णा की टीम इस परिवार तक पहुंची और क्या कुछ राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार के लिए लेके आए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कमरा है जिसमें जो है ये परिवार अपना गुजर बसर करता है रहता है। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो ये दरवाजा है जो कि बहुत ही जो है पुराना दरवाजा है, जर्जर हालत में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे पक्का फर्श है और ऊपर आप देख सकते लकड़ी की जो है कड़ियां हैं, कड़ियों की छत है यहाँ पे। और यहाँ पे वायरिंग भी आप देख सकते हो, ओपन वायरिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही आप देख सकते हो जो है ये एक ही कमरा है परिवार के पास। 3 सदस्यों का ये परिवार है जो कि इस कमरे में गुजर बसर कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो खिड़की की हालत भी देख सकते हो आप। यहाँ पे बिल्कुल ये खिड़की भी जो है लक्कड़ की है, लेकिन इसकी हालत भी जो है टूटने के कगार पर है। इसकी जो चौखट है उस पे दीमक लग चुकी है। दर्शकों, आपको बता दें ये परिवार जो है यहाँ पे इस परिवार के पास ये एक ही कमरा है और परिवार के अन्य जो भाई हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं और उनका जॉइंट जो है यहाँ पे जो शौचालय और स्नान घर है। तो दर्शकों, इस कमरे में ये परिवार अपना गुजर बसर करता है। तो हमारे साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद है। आइए उनसे ही जानकारी ले लेते हैं कि कैसे परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, कैसे निर्वाह कर रहा है जीवन और कैसे ये अन्नपूर्णा की टीम जो है इस परिवार तक पहुंची। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, क्या नाम है आपका? रितु है जी। रितु जी, कितने मेंबर हो परिवार में? 3 मेंबर हैं, 2 लड़के हैं और खुद हूँ। तो रितु जी, आपके हस्बैंड हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, दूसरी शादी कर रखे हैं, अलग रहते हैं। मतलब हाँ, आपसे अलग रहते अलग हैं? रहते हैं। कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए हैं। 3 साल से आपके हस्बैंड अलग रहते हैं, तो कैसे परिवार का गुजर बसर कर रहे हो आप 3 साल से? बस मिस्त्रियों की मेहनत मजदूरी करके। दिहाड़ी मजदूरी करके? हाँ जी।
कोई मिल जाए 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी पे चल जाते, कोई बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं कौन सरकारी। कौन सी क्लास में? 7वीं क्लास में है जी, बड़ा भी 7वीं में है, छोटा भी सरकारी में पढ़ते हैं। हाँ तो जी। 3 साल से आप दिहाड़ी मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे हैं, कोई सरकारी सहायता मिलती है आपको? नहीं जी, राशन कार्ड भी कट गया, कोई सहायता नहीं मिली। हाँ जी। और ये बच्चों का है बस यूनिफॉर्म वगैरह स्कूल से मिल जाती है, तो गुजारा नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने हेल्प की जरूरत। तो दर्शकों, आपने सुना कि इस परिवार में जो मुखिया थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और ये जो है माँ अकेले बच्चों के साथ इस परिवार में रहती है और दिहाड़ी मजदूरी करके जो है इस परिवार का गुजर बसर कर रही थी। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को पूर्णतः गोद ले लिया है और हर एक छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान संत रामपाल जी महाराज रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए मदद भेजी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारी सामग्री रखी गई है, कुछ राशन सामग्री है, कुछ कपड़े हैं। यहाँ पे जो है एक पोस्टर भी लगाया गया है। इसकी भी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से लेंगे कि आखिर कैसे जो है ये अन्नपूर्णा की टीम इस परिवार तक पहुंची। नमस्कार सर। सतसाहिब सर, कैसे पता लगा था इस परिवार के बारे में? सतसाहिब जी इस गांव में भगत रहते हैं सुखबाबू जी। जी। उन्होंने जानकारी दी थी आश्रम में भी ऐसे करके एक बहन रहती है और जो समस्या से जूझ रही है, तो वहां से एक सर्वे टीम आई थी आश्रम से, तो वो सर्वे करके ले गई। तो सर्वे गुरुजी के चरणों में रखा गया, गुरुजी ने इसको तुरंत पास कर दिया। तो आज गुरुजी की दया से बहन के लिए राशन सामग्री हम लाए हैं। तो क्या कुछ राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके आए? सामग्री जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है, गुरुजी उसको रोटी में हर सामग्री देते हैं, आटे से लेके दाल चावल चीनी तेल, कपड़ा धोने के लिए सर्फ साबुन सब कुछ देते हैं जी। सर, रोटी की सामग्री मिलती है? हाँ जी, रोटी की नहीं सब मिलती है जी, उसमें फिर कपड़ा आ जाता है। अगर परिवार को कपड़े की जरूरत है तो वो भी देते हैं संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद चिकित्सा, अगर परिवार को किसी मेडिकल की जरूरत है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। उसके बाद आज आप जाओ शिक्षा, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किसी कॉपी पेंसिल फीस वर्दी की जरूरत है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज देंगे। और मकान तो संत रामपाल जी महाराज बनवा ही रहे हैं जी। जी, तो क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार को के लिए लेके आए? आइए हम आपको दिखाते हैं जी आज संत रामपाल जी महाराज ने बहन ऋतु के लिए आज क्या क्या सामग्री भेजी है जी। इसमें जी 15 किलो आटा है बढ़िया वाला, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, एक इसमें टाटा का साल्ट है नमक, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने एक सरसों तेल की बोतल भी दी है सब्जी बनाने के लिए। साथ में अचार भी है, परिवार कई बार सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ खाना खा ले। 4 प्रकार की इसमें दालें हैं जो गुरुजी ने भेजी हैं, इसमें मूंग दाल, चना दाल, चना, मूंग दाल धुली और चना काला। 4 प्रकार के इसमें मसाले भी हैं जिसमें धनिया, जीरा, लाल मिर्च और हल्दी। इसमें एक पैकेट बेसन का है, एक पैकेट दलिए का है और एक टाटा की अपनी चाय पत्ती का पैकेट है। साथ में अमूल स्प्रे दूध का डिब्बा भी है जिससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के भी इसको पी सकता है। और घड़ी का पाउडर है कपड़ा धोने के लिए, मैदान का साबुन एक पैकेट कपड़ा धोने के लिए, और गोदरेज का नंबर 1 साबुन है नहाने के लिए। और जब परिवार का सर्वे पास हुआ था, इनसे फोन करके पूछा गया था भी आपको किस चीज़ की और जरूरत तो नहीं है, तो बहन ने बताया था कि इनके बच्चों के पास कपड़े नहीं है, तो गुरुजी ने आज बच्चों के लिए कपड़े भेजे हैं। आप देख सकते हो, ये जो बड़ा लड़का है ये उसकी 2 जोड़ी कपड़े हैं जी बढ़िया वाले, और ये जो उससे छोटा लड़का है ये दोनों जोड़ी है। तो आज ये पूरी रात सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने बहन ऋतु के लिए भेजी है। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सारी सामग्री भेजी है और जैसे कि पोस्टर में लिखा हुआ है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, यानी संत रामपाल जी महाराज जो भी मूलभूत जरूरतें होती है वो सारी जरूरतें संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं। तो सर, जैसे इस बार का तो ये प्रोसेस है, इनको राहत सामग्री मिल गई है, आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा? कैसे ये परिवार इस जो है आप तक कांटेक्ट करेगा और कैसे आपको पता लगेगा कि इनकी राहत सामग्री खत्म हो गई है? सतसाहिब जी, गुरु जी की दया से आश्रम तरफ से कार्ड छपवाए गए हैं जी। इन कार्डों पे नीचे 2 नंबर हैं और ये कार्ड हम परिवार को दे के जाते हैं जी, और परिवार को बोल के जाते हैं जब भी आपका राशन समाप्त होने वाला हो उससे आप 2 दिन पहले फोन करना, और परिवार जैसे ही फोन करेगा गुरु जी द्वारा इनके लिए राशन सामग्री भेज देंगे। ये कार्ड आज हम परिवार को दे के जाएंगे जी। सतसाहिब बहन जी, ये कार्ड है जी,
और जब भी आपका राशन समाप्त होने वाला हो, इस पे आप फोन करना 2 दिन पहले, गुरुजी द्वारा राशन सामग्री भेज दें। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस परिवार को कार्ड दे दिया गया है और अब जब भी इनको जरूरत पड़ेगी सामग्री की तो ये इन नंबरों पे फोन करेंगे। इनको कहीं से मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फोन करेंगे और फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच जाएंगे इनके लिए राहत सामग्री लेकर। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और भी अनेकों समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि और कौन कौन से कार्य जो संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक तो दहेज मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आश्रम में बहुत ही साधारण तरीके से 17 मिनट में असुर निकंदन मैडी में बेटियों की शादियां कराई जा रही हैं, जिससे बेटियां सुखी भी हो रही हैं और दहेज रूपी राक्षस है जो अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से नशा मुक्त समाज बनाया जा रहा है। उनके करोड़ों अनुयायी नशा छोड़ चुके हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं ताकि जरूरतमंद को समय पर खून मिल सके और उनकी जिंदगी बच सके। इसके अलावा जन चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं हर समागमों पे। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से समय समय पर वृक्षारोपण किए जाते हैं और जैसे आवारा पशुओं के गले में रेडियम पट्टी डाली जाती है। इसके अलावा जैसे अब बाढ़ आई थी जो पीछे संत रामपाल जी महाराज जी ने, उसमें भी किसानों की और अन्य जरूरतमंदों की बहुत सहायता की है। इसके अलावा जैसे जो बहन बेटियों को आने जाने में कॉलेज में या स्कूल में दिक्कत होती है उनके लिए बसें लगाई गई हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस सेवा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दी जा रही है। खिलाड़ियों के लिए भी सुविधाएं दी जा रही हैं, ग्राउंड बना के दिए जा रहे हैं, उनके लिए कैंटीन बनाई जा रही है। और इसके अलावा जैसे गौशाला में चारे की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ शेड नहीं है उनको शेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसे डिग्गल में भी अभी 16,000 स्क्वायर फीट का शेड डलवाया गया। और इसके अलावा भी और भी बहुत सी मुहिमें हैं, लेकिन समय के अभाव से मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। बस हम ये कह सकते हैं भी आज के समय में सच्चे संत, सच्चे समाज सेवक, सच्चे समाज सुधारक केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं और इसलिए दुनिया आज उन्हें भगवान के रूप में देख। तो दर्शकों, आपने सुना कि वाकई ही जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो समाज कल्याण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता, वो भगवान के ही कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। तो बहन जी, जैसे कि आपके लिए आज ये राहत सामग्री आई है, इसके अलावा भी आपको किसी और चीज की जरूरत है? हाँ जी मैम, जैसे दूध वगैरह लेना है या बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह कुछ भी चाहिए। उसके अलावा यही है कि घर बार हो जाओ, बन जाए कोई अपना छत बन जाए सिर पे। हाँ। तो सर, जैसे इन्होंने बोला है कि इनके घर की मांग कर रहे हैं, इसके जी मकान के लिए संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाएंगे और गुरु जी का जो भी आदेश होएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जी। तो बहन जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए आज ये मदद भेजी है, आपको क्या लगता है इससे कोई सहारा मिलेगा? हाँ जी मैम, सहारा मिलेगा मेरे को, जिंदगी जी सकते हैं, बच्चों को पाल सकते हैं। हाँ जी। तो मैम, क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को, आप जिन्होंने आपकी मदद की और आप जैसे लाखों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत सही कर रहे हैं जी महाराज, अच्छे के लिए कर रहे हैं, सबके लिए। ठीक, हम धन्यवाद करना चाहते हैं ऐसे संत का जो सहारा बने हैं हमारा। तो दर्शकों, आपने सुना कि परिवार वाले भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने उजड़ते परिवारों को बसाया है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी भी मौजूद है, आइए इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? सूबेदास जी। सर, आज आपके पड़ोस में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मदद की, तो कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छी, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने अच्छी स्कीम चलाई हुई है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, ताकि उनका भरण पोषण हो सके। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, सराहनीय कार्य है ये। तो सर, क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को, आप जिन्होंने लाखों परिवारों की मदद की, लाखों उजड़ते परिवार बसाए? हम इन
ऐसे संतों का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य किया संत रामपाल महाराज जी ने। ऐसा कार्य तो संसार में कोई ही ऐसा संत नहीं कर सकता जैसा संत रामपाल महाराज कर रहे हैं जी। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है जिसका संत रामपाल महाराज जी के हम धन्यवाद करते हैं। हमारे पड़ोस में संत रामपाल महाराज ने एक ऐसा गरीब परिवार था जिसको अन्न, राशन, सारा कपड़ा, रोटी, शिक्षा दिया गुरु जी ने। संत रामपाल महाराज जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि जो है परिवार के पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब